किसको दे रहे हो देश का पैसा? कहां जा रहा है पैसा? गरीब लूटा जा रहा है। माननीय चेयरमैन जी, आप गाड़ी फुल करवाने जाओ, 50 लीटर तेल डलवाओ, 2000 रुपया सरकार को चला जाता है। 4 रुपये प्रति किलोमीटर हर व्यक्ति देश का गरीब सरकार को देता है चलने का। 1 किलोमीटर चलो 4 रुपये सरकार को गए, और सरकार 14 लाख करोड़ के घाटे में बैठी है। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। मैं एक एयरपोर्ट पे गया माननीय चेयरमैन जी, तो मुझे एक आदमी आया, उसने गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन है आपका। मैंने कहा भैया आप कौन हो, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे? बोले जी हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे। मैंने कहा भैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? बोले जी अब ये एयरपोर्ट हमारा है, अब हमें इसके मालिक है, 50 साल के लिए हमने ले लिया है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, आपने ले लिया, आपका धन्यवाद। मैं जहाज में चला गया, जहाज में गया, वहां फिर मुझे बुक्के मिला, वो कहते जी आपका स्वागत है, हम कंपनी की तरफ से कर रहे। मैंने कहा यार इंडियन एयरलाइन का जहाज है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? बोले जी ये जहाज अब हमारी कंपनी का है, ये मोदी जी ने हमें बेच दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या बेचोगे, कितना बेचोगे देश को? मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ये 7 के 7 एयरपोर्ट अडानी जी की है। 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं, उनका जो पुत्र है उसकी शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं, और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो 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 माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी, और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है, और प्रधान जी बुक्के लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और प्रधानमंत्री जी वहां बुक्के लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे। कोई बात नहीं, क्या क्या बेचोगे? सारे एयरपोर्ट, जहाज बेच दिए। आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हो, मालिक नहीं हो। आप इसको बेचने की गलती मत करो, देश बर्बाद करने की मत करो। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े खैर ख्वाह बोलते हो, और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा एक दिन? जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। किसानों पर, कभी नौजवानों पर, कभी अडानी अंबानी पर, तो कभी अंग्रेजों का जिक्र कर कर पूरी सदन में चरणजीत सिंह चन्नी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा अंग्रेज जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले हमारे देश के व्यापार पर कब्जा किया था, और धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा करके उन्होंने देश को लूट खाया। ऐसे ही बीजेपी वालों ने सब कुछ, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ बेचकर अडानी को दे दिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है, बस रंग का फर्क है। ये कहते हुए उन्होंने मोदी सरकार को घेरा। वो यही नहीं रखे, उन्होंने कहा कि ये बार बार इमरजेंसी का जिक्र करते हैं। आपको बताएं इमरजेंसी क्या होती है।
पंजाब का एक नौजवान सिद्धू मूसेवाला, यहाँ पर किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, उनके परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला, ये है इमरजेंसी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश का किसान यहाँ पर सड़कों पर बैठा है, उनका रास्ता रोक दिया जाता है, उनको दिल्ली जाने नहीं दिया जाता है, ये है इमरजेंसी। पंजाब के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको क्या मिला बजट में, ये क्या किसान खुश है, किसान बड़ा दुखी है, ये है इमरजेंसी। तो ऐसे उन्होंने यहाँ पर कहा कि सरकार देश के नागरिकों को असमान दृष्टि से नहीं देखती है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सरकार देश के नागरिकों को एक समान दृष्टि से नहीं देखती, क्योंकि सरकार ने राजनीति वाला चश्मा लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को बस अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र है, देश बचाने की फिक्र उनको नहीं है। तो इस तरह से हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर वाला बयान भी मोदी सरकार का दोहराया। उन्होंने कहा जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये बोलते थे कि जब डॉलर नीचे गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री नीचे गिरता है, देश की सरकार गिरती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डॉलर नीचे गिर रहा है या सरकार गिर रही है। तो अब क्या है, अब वो डॉलर का रेट क्या है, क्या आप जानते हैं मोदी जी? दोस्तों, आपको ये भाषण कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।